हुज़ूर सैयदी गौस आज़म शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी रहमतुल्लाहि अलैह का फरमान है, अक्लमंद को अक्लमंद इसलिए कहा जाता है कि उसकी नज़र कामों के अंजाम यानी एंड पर होती है। आइए प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, मदनी चैनल के नाजरीन, अमीर अहले सुन्नत के ज़रिए हुज़ूर सैयदी गौस पाक के मुरीदों में शामिल हो जाते हैं। मदनी मुज़ाकरे का एक फ़ायदा ये भी है कि इसमें अमीर अहले सुन्नत अपने मुरीदों में शामिल फरमाते हैं, और जो अमीर अहले सुन्नत के मुरीद बन जाता है वो सैयदी गौस आज़म शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी रहमतुल्लाहि अलैह के मुरीदों में शामिल हो जाता है। अमीर अहले सुन्नत बैत कराने से पहले तौबा भी कराते हैं। इस्लामी बहनें मदनी मुज़ाकरा जो लाइव देख सुन रही हैं वो भी चाहें तो बैत हो सकती हैं, इनको शौहर की वालिद की इजाज़त की ज़रूरत नहीं। आपके नाबालिग बच्चे हैं, आप उन्हें भी मुरीद करा सकते हैं। उनके नाम और उनकी उम्र इस नंबर पर आप भेजें, इंशाअल्लाह उनको भी मुरीदों में शामिल कर लिया जाएगा। अगर आप किसी सिलसिले से बैत हैं और चाहते हैं कि अमीर अहले सुन्नत के सिलसिले का फैज़ान भी मिले तो आप तालिब हो सकते हैं। आपके पीर साहब ही आपके पीर साहब रहेंगे। अमीर अहले सुन्नत के सिलसिले का फैज़ान भी जारी होगा। मैं अमीर अहले सुन्नत से अर्ज़ करता हूँ कि मदनी चैनल के नाजरीन, आलमी मदनी मरकज़ फैज़ान मदीना के हाज़रीन में जो आपके मुरीदों में शामिल होना चाहते हैं इन्हें बैत फरमा लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। तौबा करता हूँ मैं अपने तमाम पिछले गुनाहों से और आइंदा अल्लाह और रसूल की नाफरमानी नहीं करूँगा। मुरीद होता हूँ मैं आपका और आपके ज़रिए सरकार बगदाद हुजूर गौस पाक शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी रहमतुल्लाहि अलैह का अल्लाह पाक मुझे जनाब गौस आज़म के मुरीदों में कबूल फरमा और क़ादिरी रज़ावी सिलसिले की बरकतें नसीब फरमा। सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। मेरा आपसे ये सवाल है कि बाज लोग अपने रिश्तेदारों को ज़कात देने से हिचकिचाते हैं या किसी अजनबी को देना बेहतर समझते हैं। क्या अपने खानदान में ज़कात देना जायज़ है? रिश्तेदार जो है ना, अगर इनमें कोई हकदार है और ऐसा रिश्तेदार है जिसको ज़कात दी जा सकती है तो उसको ज़कात देना अफजल है, जबकि वो हकदार है। बाद रिश्तों में नहीं दी जा सकती, मसलन मियाँ बीवी ये ज़कात एक दूसरे को नहीं दे सकते हैं, रिश्तेदार ये भी माँ बेटे है ना, माँ बेटे एक दूसरे को नहीं दे सकते, नानी नवासी एक दूसरे को नहीं दे सकते, पोती दादी पोता, ये रिश्ते जो है ना, तो कुछ रिश्ते से जिनमें ज़कात नहीं दी जा सकती, बाकी जो है दूर के जैसे रिश्ते, इसके अलावा जो रिश्तेदार होते हैं खाला को दे सकते हैं ना। अपनी असल को नहीं दे सकते, माँ बाप, इनके माँ बाप ऊपर तक उसूल फरा। इसी तरह फुरू जैसे बेटा बेटी पोता पोती नवासा नवासी इनको नहीं दे सकते, और मियाँ बीवी एक दूसरे को नहीं दे सकते। बाकी इसके अलावा रिश्तेदार होने की बुनियाद पर ज़कात का हुक्म नहीं लगता, वो दी जा सकती है। खाला है, मामू है, चाचा, अगर ये हकदार हैं तो दे सकते हैं, बल्कि अफजल है ना ये इनको देना। हाँ, सादात किराम एक दूसरे को नहीं दे सकते, चाहे रिश्तेदार हो या ना हो। सादात किराम पर ज़कात के शराइत पाए गए तो फ़र्ज तो है,
لیکن پھر یہ غیر سید جو شرائط جس میں پائے جائیں اس کو دیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.